आज भारतवर्ष अपनी आबादी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। इसके लिए यह अनिवार्य है कि समाज के हर तबके को समानता के साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, ताकि हर एक नागरिक इस लक्ष्य का एक हिस्सा बन सके। हमारी 100 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या में 2.25 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनको सरकार ने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए और अपनी आशाओं को एक रूप देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स देने की मुहिम छेड़ी है। ये स्कॉलरशिप्स पढ़ाई के अनेक स्तर जैसे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्टरेट्स में पढ़ने वाले दिव्यांगजन छात्रों को दी जाती है। ये कहानियां ऐसे ही कुछ छात्र छात्राओं की हैं जिनको आशा की एक नई किरण दिखाई गई है। 14 वर्षीय सोनाल कुमार शहीद हेमू कल्याणी गवर्नमेंट सर्वोदया स्कूल, अमर कॉलोनी, नई दिल्ली के छात्र हैं। जन्म से नेत्रहीन सोनाल को भारत सरकार की तरफ से प्री मैट्रिकुलेशन स्कॉलरशिप मिली है। सोनाल ने अपनी शिक्षा बिहार के जिला अरवाल के दरियापुर ग्राम में आरंभ करी, जहां उनकी राह ने एक नया मोड़ लिया। जब बिहार से वो दिल्ली आए तो दूसरे छात्रों के अंक देखकर इन्होंने और मेहनत करने की ठान ली। साथ ही उन्होंने अपनी ब्रेल की शिक्षा भी आरंभ करी। अपनी लगन और मेहनत के बल पर सोनाल अपना एक नाम बनाना चाहते हैं। जहां एक ओर उनकी देखने की शक्ति कमजोर है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी बाकी शक्तियों को बल दिया। अपने दिमाग को उन्होंने एक अनोखे ढंग से प्रशिक्षित कर रखा है, जिसके बल पे वो अपना पैदल सफर पूरा करते हैं। अपनी शक्तियों को उजागर करने के साथ सोनाल अपनी पढ़ाई के द्वारा देश के न्याय तंत्र के ढांचे को भी मजबूत करना चाहते हैं। अपनी इसी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए सोनाल को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप के रूप में एक नई ताकत मिली, जिसने आर्थिक और तकनीकी तौर पे इनको सशक्त किया। आज अपने लक्ष्य की तरफ सोनाल एक प्रबल छात्र की तरह अग्रसर है। चंडीगढ़ के श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में कंप्यूटर के छात्र आकाशदीप ने चेहरे की विकृति के साथ मोहाली के एक गांव बरौली में जन्म लिया। इनके चेहरे का दायां हिस्सा सामान्यता के साथ विकसित नहीं हुआ है। इस कारण से ये एक आंख और एक कान से वंचित हैं। इसके अलावा इनका जबड़ा और नाक भी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए, जिसके चलते इनको आज तक 16 सर्जरी करानी पड़ी हैं। कंप्यूटर में बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई पूरी कर रहे आकाशदीप आगे चल के भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत होना चाहते हैं। आर्थिक रूप से एक कमजोर परिवार से आने वाले आकाशदीप के स्कूल की शिक्षा उनके माता पिता ने एक पाई जोड़ के कराई है। पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एवं परिवार का आर्थिक बोझा कम करने हेतु सरकार की तरफ से आकाशदीप को पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्कॉलरशिप दी जा रही है। खेल कूद में रुचि रखने वाले आकाशदीप भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दौड़ की प्रतियोगिताओं में भी भाग लेना चाहते हैं। इस स्कॉलरशिप से आकाशदीप न सिर्फ अपने कॉलेज की फीस, किताबों का खर्चा और अपने गांव से कॉलेज तक और वापसी का सफर का खर्चा संभाल पाएंगे, साथ ही अपने पिता के कंधों का बोझ हल्का कर पाएंगे। इससे जो बचत होगी उससे आकाशदीप की आगे आने वाली सर्जरी में मदद हो पाएगी।
हंसमुख प्रवृत्ति के आकाशदीप आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और नई दिशाओं की तरफ खुद को और अपने परिवार को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हजारीबाग से आई नोभा कुमारी पॉलीआर्थराइटिस से प्रभावित हैं, जिनकी वजह से वो अपनी गर्दन बिल्कुल भी नहीं हिला सकती हैं। आज सरकार के द्वारा दी गई टॉप क्लास एजुकेशन की स्कॉलरशिप के बल पर नोभा अपनी IIT की पढ़ाई के सपने को पूरा कर रही हैं। बचपन से IIT का सपना देखने वाली नोभा का एडमिशन जमशेदपुर के NIT में हुआ था। अपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के साथ उन्होंने अपनी कोचिंग पे भी ध्यान दिया और आज IIT रुड़की में अपनी सीट हासिल करी। आज इस संस्थान में वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। 4 साल की उम्र से अपनी नानी के साथ अकेले रही नोभा जब रुड़की के लिए रवाना हुई तो उनके मन में एक घबराहट हुई। सामाजिक रूप से मिलनसार नोभा ने अपने आप को समय दिया ताकि वो इस नई दुनिया को अपना सकें। इस वक्त में उनकी नानी ने उन्हें भरपूर शक्ति दी एवं नए लोगों की दोस्ती ने उन्हें मानसिक और भावुक ताकत दी। साथ ही सरकार की तरफ से दी गई स्कॉलरशिप ने नोभा और उनके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत किया। आज वो अपनी पढ़ाई की फीस, किताबों का खर्चा और रहने खाने की तरफ से चिंता मुक्त हैं। इसके अलावा उनको अपनी नानी से किसी भी तरह की भारी रकम लेने की जरूरत नहीं है। आज ना सिर्फ नोभा मन लगाकर एक उच्च संस्थान में पढ़ाई कर पा रही हैं, बल्कि उनकी नानी अब उनके इलाज के लिए अलग से पैसा जोड़ पा रही हैं। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी करके नोभा अपनी नानी के लिए हर सुख सुविधा देना चाहती हैं। चल के वो उम्मीदों से भरे बच्चों को अपनी ही दी हुई स्कॉलरशिप से सशक्त करने की इच्छा रखती हैं। पटना बिहार के एक किसान के घर जन्मी कुमारी रोहिणी आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कोरियन भाषा में अपनी PhD पूरी कर रही हैं। पोलियो से प्रभावित रोहिणी ने सन 2006 में अपनी शिक्षा JNU में आरंभ करी। 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स की पढ़ाई के बाद रोहिणी ने तय किया कि वो इसी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ेंगी। अपने परिवार से विरासत में मिली साहित्यिक रुचि रखने वाली रोहिणी ने MPhil के 1 साल की पढ़ाई के उपरांत अपने थीसिस के लिए साहित्य को चुना। आने वाले रास्ते की चुनौतियों से रोहिणी ना तो अनभिज्ञ थीं और ना ही वो हतोत्साहित हुईं। इस नए विषय की उच्च शिक्षा में रोहिणी को न सिर्फ महंगी किताबों की जरूरत पड़ी, बल्कि तकनीकी मदद की भी आवश्यकता हुई। थोड़ी रिसर्च के बाद रोहिणी को दिव्यांगजन के लिए दी जा रही नेशनल फेलोशिप्स के बारे में पता चला। सरकार की तरफ से दी गई नेशनल फेलोशिप की वजह से रोहिणी एक चैन की सांस ले पाई। साथ ही उन्होंने ये महसूस किया कि अब वो मन लगाकर अपनी रिसर्च पे पूरा ध्यान दे पाएंगी। इसी स्कॉलरशिप से उन्होंने एक लैपटॉप भी खरीदा। फिलहाल रोहिणी ने अपनी पढ़ाई को एक विराम दिया है, जिससे कि उन्होंने अब तक जो भी शिक्षा प्राप्त करी है उसको व्यवहारिक रूप से उपयोग में ला पाएं। आने वाले समय में वो नई पीढ़ियों को अपनी शिक्षा के माध्यम से दिशा दिखाकर समाज में अपना योगदान देना चाहती है। ये कहानी है हरेंद्र महतो की, जो समस्तीपुर के ग्राम राजौर में शुरू होती है। पोलियो से ग्रस्त हरेंद्र आज जर्मनी देश की यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम में नैनो टेक्नोलॉजी में अपनी PhD पूरी कर रहे हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने इनको नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के द्वारा प्रबल किया है। एक छोटी सी उम्र में हरेंद्र को पोलियो ने जकड़ लिया। उन्हें लेकर उनके माता पिता ने बहुत चिकित्सकों को दिखाया, जिन्होंने दवाई के साथ
निरंतर मालिश करने का सुझाव दिया, लेकिन हरेंद्र की हालत अब ऐसे ही रहने वाली थी। हर प्रकार के कष्ट को सहन करते हुए माता पिता ने हरेंद्र की पढ़ाई को जारी रखा। विज्ञान में रुचि रखने वाले हरेंद्र ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत समस्तीपुर से करी। मेहनती और लगनशील हरेंद्र साल दर साल अपनी पढ़ाई में उत्तीर्ण होते गए। समस्तीपुर से ग्वालियर, ग्वालियर से दिल्ली और आज बर्लिन शहर की यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम में उच्चतम पढ़ाई कर रहे हरेंद्र की मानसिक ताकत और स्वावलंबन की सराहना उनके पिता कुछ इस तरह करते हैं। हरेंद्र ने खुद से ही इस स्कॉलरशिप के बारे में पता लगाया और अपने आवेदन को सफल बनाया। इस स्कॉलरशिप के जरिए हरेंद्र आज विदेश के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी एकाग्रचित होकर पूरा कर पा रहे हैं। सरकार के प्रति आभार हरेंद्र कुछ इस तरह व्यक्त करते हैं। उम्मीदों से भरे ये हर्षित चेहरे ये दर्शाते हैं कि भारत सरकार विकलांगता से जुड़ी जो बाधाएं जीवन में आती हैं, उनसे विद्यार्थी हताश ना हो, बल्कि पूरे जोश के साथ अपने सपनों को साकार करें और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। अगर आपको या आपके जानने वालों को ऐसी स्कॉलरशिप्स की जरूरत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आपकी मदद के लिए हमेशा सजग है।